देखो अब हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ओ बेस जो भी डेटाबेस था उसको ओपन करना। जैसे आप उसको डेस्कटॉप पे या जहाँ भी आपके इंस्टॉल है, जैसे हम उसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, फाइल में जाना। अब ये था ना मेन्यू बार आएगा तुम्हारा, इधर देखिए मेन्यू बार है, इसमें यहाँ पे फाइल नाम का एक ऑप्शन होगा। ठीक है, फाइल में क्या मिलेगा आपको, ओपन। आप ओपन पे क्लिक करना। ठीक है, जैसे ही आप ओपन डायलॉग बॉक्स पे जाओगे तो वहाँ पे वो पूछेगा तुमसे कि नया डेटाबेस क्रिएट करना है या एग्जिस्ट को ओपन करना है। तो हमने तो न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है, तो आप क्रिएट न्यू डेटाबेस पे क्लिक करना। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो वो फर्स्ट स्टेप के बाद आपसे पूछेगा कि एक अनदर विंडो ओपन करेगा एंड आपसे पूछेगा कि फॉर रजिस्ट्रेशन, कि आपको रजिस्टर करना है या नहीं करना। डू यू वांट टू रजिस्टर योर डेटाबेस। अगर आप नहीं करना चाहते तो नो करना। एट प्रेजेंट आप नो ही करना। येस आगे कनेक्टिविटी का स्टेप्स है, मैं तुम्हें आगे बताऊंगी, तुम्हारे अभी लेवल का नहीं है, 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप अभी इसको नो करना। ठीक है, नो को क्लिक करना, नो डू नॉट रजिस्टर द डेटाबेस। उसके बाद देखो आपके सिलेबस में मैंने अभी यहाँ बताया था, टास्क में दो तरीके से आप टेबल बना सकते हो, एक तो डिज़ाइन व्यू में और एक यूज़ विज़ार्ड। तो हमारे सिलेबस में क्या है, यूज़ विज़ार्ड। तो इस ऑप्शन से जस्ट नीचे ये नो डू नॉट रजिस्टर द डेटाबेस, इससे नीचे एक ऑप्शन होगा क्रिएट टेबल यूजिंग द टेबल विज़ार्ड। आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फिर फिनिश करना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करोगे, फिनिश करोगे, तो ये आपसे क्या पूछेगा, देन आपसे पूछेगा कि नेम ऑफ द डेटाबेस, जो आप डेटाबेस बनाने जा रहे हो उसका नेम बताओ। फिर आप उसका नेम बताना, तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी दे देना नेम, डेटा वन, स्टूडेंट डिटेल, जो तुम्हारी मर्जी हो, डेटाबेस 1 दे देना, तुम्हारी मर्जी है, एज़ पर योर चॉइस आप डेटाबेस का नाम देना, फिर उसको सेव कर देना। समझ में आया। सबसे पहले आपको क्या करना है, डेस्कटॉप पे जहाँ भी तुम्हारा ऑफिस है, ऑफिस में जाना। ठीक है, वहाँ पे डेटाबेस को ओपन करना। ओपन करने के बाद फाइल में जाना, ओपन करना। ओपन में वो आपसे पूछेगा क्रिएट करना है या एग्जिस्टिंग को ओपन करना है। हम क्रिएट करने जा रहे हैं तो क्रिएट पे क्लिक करना। फिर वो रजिस्ट्रेशन के लिए पूछेगा, नो कर देना। फिर क्रिएट टेबल यूजिंग टेबल विज़ार्ड, यस टिक कर देना। फिर वो डेटाबेस का आपसे नाम पूछेगा, आप डेटाबेस का नाम दे देना, आपकी मर्जी है, कुछ भी दो, डेटाबेस 1 दो, डेटा 1 दो। ठीक है, फिर उसके बाद सेव कर देना। सेव करने के बाद ना एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। अगर हो जाती है तो ठीक, समटाइम्स क्या हो जाता है वो क्लोज हो जाती है। ठीक है, स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, अगर नहीं हो तो फिर से डेटाबेस को आप ओपन करना अपना। अब कैसे करोगे, जो डेटाबेस विंडो है ना डेस्कटॉप पे, ऑल प्रोग्राम में जाके वहाँ पे अब ओपन करना, क्योंकि डेटाबेस अब क्रिएट हो गया, हमें सिर्फ अपने डेटाबेस को ओपन करना है। फाइल में जाना, ओपन करना और डेटाबेस का नाम दे देना जो आपने यहाँ दिया था। ठीक है, मान लो डेटा 1 दिया था तो डेटा 1 से उसको ओपन करना। ओपन करने के बाद ये टेबल जो विज़ार्ड मैं बता रही हूँ ना, ये एक न्यू विंडो स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आप इस न्यू विंडो पे क्लिक करोगे तो इसके ना जस्ट लेफ्ट में डेटाबेस विंडो अभी पीछे समझाई थी ना, उसमें 4 ऑप्शन थे, टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट। जो सबसे ऊपर होगा इस डेटाबेस विंडो में ही इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस डेटाबेस विंडो में लेफ्ट में टेबल है, टेबल पे क्लिक करना। जैसे ही आप टेबल पे के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि यूज़ विज़ार्ड टू क्रिएट टेबल, आपने यस करना है। यस करने के बाद ये आपको बोलेगा स्पेसिफाई फील्ड फॉर टेबल, आपने टेबल बता दी हमें टेबल कैसे बनानी है विज़ार्ड का यूज़ करके। फिर आपको फील्ड बताने हैं। जैसे ही आप फील्ड पे क्लिक करोगे तो ये आपसे कैटेगरी पूछेगा कि आपकी कैटेगरी क्या है टेबल की, पर्सनल बनानी है या बिज़नेस, आपकी मर्जी है, पर्सनल पे सिलेक्ट कर लेना या बिज़नेस पे। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपसे नाम पूछेगा टेबल का, सिलेक्ट द सैम्पल टेबल ऑफ योर चॉइस। वहाँ पे ना एक डेटाबेस के अंदर ना कुछ टेबल्स ऑलरेडी बनी हुई हैं, तो ये ना आपसे नेम नहीं पूछेगा, सॉरी, और टेबल्स बनी हुई हैं। ये आपसे पूछेगा कि इन्हीं सैम्पल मतलब जो ऑलरेडी बने हुए हैं, इन बनी हुई टेबल में से आपको कोई टेबल चॉइस करनी है तो आप चॉइस कर लो। तो वो एक लिस्ट दिखा देगा टेबल की, आप उसमें से कोई भी एक टेबल को चॉइस कर लेना जो भी आपको बनानी है। इनवॉइस, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, अभी पीछे दिखाया था ना काफ़ी सारी टेबल्स के जैसे नाम थे, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, ऐसी और भी बहुत टेबल बनी होंगी। तो आप किसी भी एक टेबल को चूज़ कर लेना। मान लो हमने टेबल चूज़ कर ली इनवॉइस नाम से, उसमें बनी हुई है, देखना आपने कौन सी टेबल सेलेक्ट की, इनवॉइस नाम से।
जैसे ही आपने सेलेक्ट की, अब इस टेबल के अंदर फील्ड क्या क्या होंगे, कॉलम क्या क्या होंगे, वो कैसे करोगे। थर्ड ऑप्शन होगा सेलेक्ट द फील्ड, तो आप उसमें वो फील्ड दिखा देगा आपको। उसमें कौन इनवॉइस है तो कौन कौन से फील्ड दिखाएगा आपको, इनवॉइस, डेट, कस्टमर आईडी, शिप डेट, इस तरह से 3-4 फील्ड होंगे। आप उन फील्ड को सिलेक्ट कर लेना। एक टाइम पे एक फील्ड को जब आप सिलेक्ट करोगे, उसके बाद जैसे ही दूसरे फील्ड को सिलेक्ट करोगे तो फर्स्ट वन हट जाएगा। तो आपको क्या करना है, साथ के साथ कंट्रोल प्रेस करना है। कंट्रोल को प्रेस किए किए 3-4 फील्ड सेलेक्ट करना, ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल को प्रेस करने का बेनिफिट क्या हुआ कि जब आप कंट्रोल को प्रेस करोगे तो उसके साथ आप एक से ज़्यादा फील्ड सेलेक्ट कर सकते हो, 4 to 5 करने के बाद उसके ना जस्ट राइट में एक ऐसा देखना, ऐसा एरो, राइट साइड एरो वाला एक बटन होगा, उस पर क्लिक करना। उस पर क्लिक क्यों करा, उसका मतलब जो आपने टेबल ली थी इनवॉइस नाम की, उसके अंदर जो भी आपने फील्ड सेलेक्ट किए थे वो सारे के सारे उसके अंदर क्या इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सेट फील्ड टाइप एंड फॉर्मेट, ये आपके मतलब का नहीं है। फील्ड टाइप का मतलब क्या है, जो आपने फील्ड सेलेक्ट किए हैं जैसे इनवॉइस डेट, शिप डेट, आईडी, उनकी फॉर्मेट और फील्ड सेट करना हो। बट आप अभी मत करना, आप जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। किस पे करना, नेक्स्ट होगा नीचे, नेक्स्ट पे करना। उसके बाद वो पूछेगा सेट प्राइमरी की, अगर आपको प्राइमरी की बनानी है तो आप क्रिएट ए प्राइमरी की पे क्लिक करना, ठीक है। वो अपने आप ऑटोमेटिकली एक प्राइमरी की ऐड कर देगा और सिंपली नेक्स्ट कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद वो आपसे पूछेगा टेबल का नाम, तो फाइनली आप टेबल का नाम बताना, ठीक है, जो भी आपको देना हो। टेबल का नाम देने के बाद वो आपसे पूछेगा हमने टेबल क्यों बनाई, ताकि हम उसके अंदर डेटा इंसर्ट कर पाएँ। तो वो इसके अंदर आपसे ऑप्शन पूछेगा इंसर्ट डेटा इमीडिएटली, तो आप इंसर्ट डेटा पे क्लिक करना, फिनिश करना। जैसे ही आप ये करोगे ना, फिनिश करने के बाद ये एक क्या करेगा, आपको एक स्क्रीन ओपन कर देगा। देखो इस तरह से एक टेबल शो हो जाएगी आपको। उसमें मान लो हमने फील्ड लिए थे आईडी, कस्टमर आईडी, इनवॉइस आईडी, इनवॉइस डेट और शिप डेट, ये 5 फील्ड मैंने सेलेक्ट किए थे। कहाँ से किए थे, यहाँ से। मैंने कहा था ना फ्रॉम द फील्ड लिस्ट सेलेक्ट डिज़ायर फील्ड बाय होल्डिंग कंट्रोल। यहाँ पे फील्ड लिस्ट आई थी, उस फील्ड लिस्ट में ये नाम थे, आईडी, कस्टमर आईडी, इनवॉइस डेट और शिप डेट। ये 5 मैंने सेलेक्ट कर लिए। जब टेबल बन जाएगी ना, तो ये 5 के 5 मेरी टेबल में आ जाएंगे। आ गए। फिर आप इसके अंदर डेटा डालना। सपोज कीबोर्ड से मैंने डेटा डाला ID 102, कस्टमर ID 1202, इनवॉइस डेट ये, शिप डेट ये, ठीक है। ये क्या है, इनवॉइस नाम से टेबल बनी है। क्या बनी है, इनवॉइस नाम से टेबल। इस टेबल के अंदर मैंने क्या किया, इनवॉइस समझते हो, बिल, ठीक है। जैसे हमारे घर बिजली का बिल आता है, तो जैसे मान लो जानसी और के बिल है, जानसी और के घर का बिजली का बिल है, तो जानसी के हर बिल की एक कस्टमर आईडी होती है, तो यहाँ पे वो आईडी होएगी, ठीक है। लाइक जानसी के फादर का नेम, उस बिल का आईडी होगी, बिल की आईडी होगी। इनवॉइस आईडी मतलब बिल आईडी, ठीक है। इनवॉइस डेट, बिल डेट मतलब वो बिल किस डेट को आया, आज आया तो आज की डेट, 2 दिन बाद आया तो 2 दिन बाद की। शिप डेट मतलब आपने बिल कब भरा, मान लो बिजली का बिल आया 15 को और हमने 20 को भरा, तो यहाँ 20 आ जाएगी। अगर सेम दिन भरा है तो क्या आ जाएगी, 15 ही आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे आप एंट्री कर दोगे तो इस डेटा को आप सेव करना। सेव करने के बाद ये टेबल क्या बन जाएगी, तुम्हारे डेटाबेस का एक पार्ट। और ये तुम्हें कहाँ शो हो जाएगी, इस लिस्ट में। जो लिस्ट थी ना पहले तुम्हारी, ये टेबल्स, ये लिस्ट थी, यहाँ पे भी तुम्हारी इनवॉइस नाम की टेबल शो हो जाएगी जब आप इस टेबल को क्रिएट कर दोगे, ठीक है। तो एक बार आप अच्छे से इसको पढ़ना, वीडियो को सुनना। स्टिल कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे वॉइस मैसेज के थ्रू, ग्रुप में या बाय कॉल, जैसे भी हो सकते हैं, आप पूछ सकते हो, ठीक है। कल ये सारे जने आप अपने सिस्टम में डेटाबेस क्रिएट कर लेना। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ।